हम विवाह करते हैं बेटे और बेटियों का, कितनी बकवाद कर रखी है, कैर बना रखा है यू हमने अपने आप ही, अपनी बुद्धि से, जीव संज्ञा से। बच्चों का विवाह करना है, सिंपल वे से कर दो, ब्याह तो करना है, उनका संयोग जोड़ा जाड़ा परमात्मा का वहीं जुड़ता है, और उनका विवाह कर दो सिंपल वे से, समस्या हल हुई। इसी कारण से इन बेटियों को बोझ बना लिया, जो गौ जैसा धन होता है। अब हमने इस तरह अपने इस पसरे हुए समाज की कुरीतियों को, रीतियों को भी ठीक करना है, तब हम हल्के होकर भक्ति कर सकेंगे। अब थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा, लेकिन बुद्धिमान समाज को ये स्वीकारना पड़ेगा। अब जैसे किसी भी कारण से कपड़ों का आदान प्रदान करते हैं, लोग दिखावा है, वो ड्रामा है। किसी के पुत्र प्राप्ति होती है, उसके लिए झुगले ले ले चलेंगे, माता बहन वीर, बुआ वीर, रिश्तेदार वीर को जान पहचान वाले भी, उसका 50 कपड़े दे रहे हैं, और पैर को ना 10 साल तीन, फिर वो बड़ा हो जाए, वो व्यर्थ हो जाए, व्हाट इज यूज। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो परंपरा पड़ी हुई है, उसको भी हमने सेट करना होगा, और तभी हम सुखी होंगे। कोई त्योहार मनाते हैं, उसके ऊपर बहन को देकर आते हैं 100-200 रुपए का, और किराया ला देते हैं 400 रुपये। अब उस बहन को क्या उन 200 रुपए के आइटम आप लेकर गए, वो वहां उपलब्ध नहीं थे? और बहन जब इस मार्ग से परिचित होगी, वो बिल्कुल ग्रहण नहीं करेगी आपसे कुछ भी, क्योंकि वो उसके ऊपर भार बनता चला जाएगा, और फिर एक संस्कार बनता चला जाएगा। ये संस्कार हमें फिर यही पटक देता उठा करके। अब प्रसंग चल रहा है कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका किया विवेका हो। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। गृहस्थी तो लाभ हानि में वही दुखी, क्योंकि लाभ हो गया तो फिर वो सौ चिंता उसको, इसको कहाँ लगाऊं। लाभ हो गया जैसे 20,000 रुपये का, और आगे काम करना चाहता है, वो 1 लाख में शुरू होगा। 80,000 रुपये कर्जा ले लिया, काम ठीक चला नहीं, सर दर्द हो गया, उस लाभ से फिर हानि होगी, वो चिंता। लाभ हुआ जब चिंता, किसको कहाँ सेट करूं, और हानि तो आपे चिंता का विषय है। घाटे बाद यानी हानि लाभ से सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। जैसे घर त्याग कर जंगल में जा बैठा, वन में बैराग ले लिया, और वहां जाके क्या होगा, जाते ही भूख लगेगी, सर्दी है तो सर्दी दुखी करेगी, वर्षा आएगी, वर्षा, ओले आगे ओले टाट में लगेंगे। फिर उसके लिए उसने वहां सारा सांग जोड़ना पड़ेगा, कोई झोपड़ी भी डाल लेगा या कोई गुफा बनावेगा। भूख लगी रोटी मांगने के लिए गांव में आवेगा, बता सारा सांग जो का, तो फिर क्या फायदा वहां जाने का। परमात्मा कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, और खुश रह ले नहीं मोक्ष। जब प्रहलाद पार हो गए, फिर डेरे में के दोष। और जो जंगल में चले जाते हैं, वन में, वो केवल मात्र ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी साधना शास्त्र विरुद्ध है, उनको ज्ञान नहीं। और उनकी देखकर उस ऊट पटांग सी साधना को, रहने के करने को, हम उससे प्रभावित होकर के मान लेते हैं कि तो बड़ा महान आत्मा है। परमात्मा बताते हैं अपनी अमृतवाणी में, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं, और मनुष्यों विद के जाही, निस्दिन फिर उजाड़ में भगवान मिले नाही। एक व्यक्ति बता रहा था कि मैं इधर चला गया ऋषिकेश साइड में, वहां कुछ व्यक्ति बैठे थे, 30-40 वर्ष पहले की बात है। और उनसे मैंने पूछा आप कैसे वहां बैठे हो। उन्होंने बताया कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा महात्मा रहता है, नीवस्त्र रहता है, और केवल केले के पत्तों से अपने गुप्तांग को ढक के रखता है, और वो कभी कभी बाहर को निकलता है, जिसको दर्शन हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। हम देख रहे हैं कि शायद आ जावे। तो उनमें से एक कह रहा था कि एक दिन मैं ऐसे ऐसे यहाँ बैठा था, अचानक वो निकल आए,
और मुझे देखते ही एकदम वापस फिर गए और भाग कर बहुत गहरे जंगल में चले गए। दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। और कहते हैं वो कहीं मांगने नहीं आता, वही फल पत्ते फूल वगैरह खा करके रहता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमेश्वर ने कहा, कबीर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कि केले की कोपीन है, यानी लंगोट बना रखा केले के पत्ते का, और फूल पान फल खाही, फूल फल पत्ते खा के गुजारा कर रहे हैं, और नरक का मुख नहीं देखते, वो आदमियों के निकट नहीं आता, नरक का मुख नहीं देखते, और बस्ती निकट न जाही। वो जंगल के रोज हैं, नील गाय जिसको कहते हैं, भटकते फिर धक्के खाते अंडे जंगल में, घास फूस खावे, क्या उनको भगवान मिल जाएगा? वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाई, आदमियों ने देख के बिद के डरे, लुक जा छुप जा जंगल में जा करके, वो तो जंगली जानवर है, वो महात्मा नहीं है। और निस्तिन फिरो उजाड़ में न्यो परमात्मा पावे नाही। ऐसे बेशक से कहीं भटकते रहो इस जंगल में बियाबान में, ये विधि परमात्मा पाने की नहीं है। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा तत्व ज्ञान को संसार के जन जन तक पहुंचाना है, जिससे संसार के समस्त प्राणी सुखी हो सके। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 295 से। श्री गोरखनाथ सिद्ध को सतगुरु कबीर साहिब अपनी आयु का विवरण देते हैं। असंख्य युग प्रलय में गए, तब का मैं वर्तमान हूँ, अर्थात अमर हूँ। करोड़ों ब्रह्म यानी शरकाल भगवान मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके हैं। एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 यानी चतुर्युग तथा इतनी ही रात्रि। दिन रात 2000 यानी चतुर्युग यानी नोट। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल समाप्त हो जाता है। एक इंद्र का शासन काल 72 चतुर्युग का होता है। इसलिए वास्तव में ब्रह्मा जी का एक दिन 72 गुणा 14 यानी 1008 चतुर्युग का होता है तथा इतनी ही रात्रि, परंतु इसको 1000 चतुर्युग ही मानकर चलते हैं। महीना 30 गुणा 2000 60,000 चतुर्युग। वर्ष 12 गुणा 60,000 यानी 7,20,000 चतुर्युग का। ब्रह्मा जी की आयु 7,20,000 गुणा 100 यानी 7,20,00,000 चतुर्युग। ब्रह्मा से 7 गुणा विष्णु जी की आयु 50,40,00,000 चतुर्युग। विष्णु जी से 7 गुणा शिव जी की आयु यानी 3,52,80,00,000 चतुर्युग की हुई। ऐसी आयु वाले 70,000 शिव भी मर जाते हैं, तब एक ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म मरता है। पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित किए समय पर एक शंख जलता है यानी एक शंख बजता है। उस समय एक ब्रह्मांड में महाप्रलय होती है। यह समय यानी 70,000 शिव की मृत्यु अर्थात एक सदाशिव या ज्योति निरंजन की मृत्यु एक युग होता है। पर ब्रह्म का एक दिन 1000 युग का होता है। इतनी ही रात्रि होती है तथा 30 दिन रात का एक महीना तथा 12 महीनों का पर ब्रह्म का एक वर्ष हुआ तथा 100 वर्ष की पर ब्रह्म की आयु है। पर ब्रह्म की भी मृत्यु होती है। ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन की मृत्यु पर ब्रह्म के एक दिन के पश्चात होती है। इस प्रकार कबीर परमात्मा ने कहा कि करोड़ों ज्योति निरंजन मर लिए, मेरी एक पल भी आयु कम नहीं हुई है, अर्थात अमर पुरुष हूँ। कबीर साहिब कहते हैं कि हम अमर हैं। अन्य भगवान जिसका तुम आश्रय लेकर भक्ति कर रहे हो वे नासवान है, फिर आप अमर कैसे हो सकते हो? अरबों तो बर्मा गए, 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभू गए, मोर एक नहीं पलैया। विचार करें कि अमर पुरुष कौन है। 343 करोड़ त्रिलोकीय ब्रह्मा मर जाते हैं, 49 करोड़ त्रिलोकीय विष्णु तथा 7 करोड़ त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं, तब एक ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म मरता है, जिसे गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 16 में शर यानी नासवान भगवान कहा है।
तथा इसी श्लोक में इसे अक्षर यानी अविनाशी कहा है। वह पर ब्रह्म है जिसे अक्षर पुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म भी नष्ट होता है। यह काल भी करोड़ों समाप्त हो जाएंगे। तब सर्व अंड यानी ब्रह्मांड नाश में आवेंगे, केवल सतलोक बचेगा। फिर अचिंत सतपुरुष के आदेश से सृष्टि रचेगा। यही क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष की सृष्टि फिर शुरू हो जाएगी। पेज नंबर 296। गीता जी के अध्याय 15 की श्लोक 17 में कहा है कि वह उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है, जिसे अविनाशी परमात्मा नाम से जाना जाता है। वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष स्वयं कबीर साहिब है। केवल सतपुरुष अजर अमर परमात्मा है तथा उसी का सतलोक यानी सतधाम अजर अमर है, जिसे अमर लोक भी कहते हैं। वहां की भक्ति करके भक्त आत्मा पूर्ण मुक्त होती है, जिसका कभी मरण नहीं होता। कबीर साहिब ने कहा है कि यह उपलब्धि सोहम शब्द के जाप से प्राप्त होती है, जो उसके मर्म भेदी गुरु से मिले तथा उसके बाद सार नाम मिले। फिर सतलोक में वास तथा सतपुरुष प्राप्ति होती है। करोड़ों नारद तथा मुहम्मद जैसी पाक यानी पवित्र आत्मा भी आकर यानी जन्म कर यानी मर चुके हैं। देवताओं की तो गिनती नहीं। फिर आम मनुष्य शरीरधारी प्राणियों तथा जीवों का तो हिसाब क्या लगाया जा सकता है। मैं यानी कबीर साहिब न बूढ़ा न बालक, मैं तो जवान रूप में रहता हूँ, जो ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। यह तो मैं लीलामयी शरीर में आपके समक्ष हूँ। कहे कबीर सुनो जी गोरख, मेरी आयु यह है जो आपको ऊपर बताई है। यह सुनकर श्री गोरखनाथ जी जमीन में गड़े लगभग 7 फुट ऊंचे त्रिशूल के ऊपर के भाग पर अपनी सिद्धि शक्ति से उड़कर बैठ गए और कहा कि यदि आप इतने महान हो तो मेरे बराबर में यानी जमीन से लगभग 7 फुट ऊंचा उठकर बातें करो। यह सुनकर कबीर साहिब बोले, नाथ जी ज्ञान गोष्ठी के लिए आए हैं, न कि नाटकबाजी करने के लिए। आप नीचे आए तथा सर्व भक्त समाज के सामने यथार्थ भक्ति संदेश दें। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि आपके पास कोई शक्ति नहीं है। आप तथा आपके गुरु जी दुनिया को गुमराह कर रहे हो। आज तुम्हारी पोल खुलेगी। ऐसे हो तो आओ बराबर। तब कबीर साहिब के बार बार प्रार्थना करने पर भी नाथ जी बाज नहीं आए तो साहिब कबीर ने अपनी पराशक्ति यानी पूर्ण सिद्धि का प्रदर्शन किया। साहिब कबीर जी की जेब में एक कच्चे धागे की रील यानी कुकड़ी थी, जिसमें लगभग 150 फुट लंबा धागा लिपटा हुआ था, को निकाला और धागे का एक सिरा पकड़ा और आकाश में फेंक दिया। वह सारा धागा उस बंडल यानी कुकड़ी से उधड़कर सीधा खड़ा हो गया। साहिब कबीर जी जमीन से आकाश में उड़े तथा लगभग 150 फुट सीधे खड़े धागे के ऊपर वाले सिरे यानी छोर पर सुखासन यानी स्वाभाविक बैठते हैं पर बैठकर कहा कि आओ नाथ जी बराबर में बैठकर चर्चा करें। गोरखनाथ जी ने ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन उल्टा जमीन पर टिक गए। पूर्ण परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म के सामने सिद्धियां निष्क्रिय हो जाती है। जब गोरखनाथ जी की कोई कोशिश सफल नहीं हुई, तब जान गए कि यह कोई मामूली भक्त या संत नहीं है, जरूर कोई अवतार यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में से है। तब साहिब कबीर से कहा कि हे परम पुरुष, कृपया नीचे आए और अपने दास पर दया करके अपना परिचय दें। आप कौन शक्ति हो, किस लोक से आना हुआ है। तब कबीर साहिब नीचे आए और कहा कि अवधू अविगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक है दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। माता पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हाए को सूत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। 5 तत्व का दृढ़ नाही मेरा, जानू ज्ञान अपारा। सतपुरुष नाम साहिब का, उसो नाम हमारा। अधर दीप यानी सतलोक गगन गुफा में, तहां निज वस्तु सारा। ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लोहू नाही मोरे, जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पददाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। पेज नंबर 297। भावार्थ।
साहिब कबीर जी ने कहा कि हे अवधूत गोरखनाथ जी, मैं तो अविगत स्थान यानी जिसकी गति या भेद कोई नहीं जानता उस सतलोक से आया हूँ। मैं तो स्वयं शक्ति से बालक रूप बनाकर काशी यानी बनारस में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुआ हूँ। वहां पर नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति को मिला जो मुझे अपने घर ले आया। मेरे माता पिता नहीं है, न ही कोई घर यानी दासी यानी पत्नी है, और जो उस परमात्मा का वास्तविक नाम है वही कबीर नाम मेरा है। आपका ज्योति स्वरूप जिसे आप अलख निरंजन कहते हो, वह ब्रह्म भी मेरा ही जाप करता है। मैं सतनाम का जाप करने वाले साधक को प्राप्त होता हूँ, अर्थात वही मेरे विषय में सही जानता है। हाड़ चाम तथा लहू से मेरा शरीर नहीं है। कबीर साहिब सतनाम की महिमा बताते हुए कहते हैं कि मेरा मूल स्थान यानी सतलोक में सतनाम के आधार से जाया जाता है। अन्य साधकों को संकेत करते हुए प्रभु कबीर यानी कबीर देव जी कह रहे हैं कि मैं उसी का जाप करता रहता हूँ। इसी मंत्र यानी सतनाम से सतलोक जाने योग्य होकर फिर सार नाम प्राप्ति करके जन्म मरण से पूर्ण छुटकारा मिलता है। यह तारन तरन पद यानी पूजा विधि मैंने यानी कबीर साहिब अविनाशी भगवान ने आपको बताई है। इसे कोई नहीं जानता। गोरखनाथ जी को बताया कि हे पुण्यात्मा, आप काल क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन के जाल में ही हो। न जाने कितनी बार आपके जन्म हो चुके हैं, कभी 84 लाख दुनियों में कष्ट पाया। आपकी चारों युगों की भक्ति को काल अब यानी कलयुग में नष्ट कर देता यदि आप मेरी शरण में नहीं आते। यह काल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। इसको शाप लगा है कि 1 लाख मानव शरीरधारी यानी देव व ऋषि भी जीव प्रतिदिन खाएगा तथा 1.25 लाख उत्पन्न करेगा यानी मनुष्य शरीर वाले। इस प्रकार प्रतिदिन 25,000 बढ़ रहे हैं। उनको ठिकाने लगाए रखने के लिए तथा कर्म भुगताने के लिए अपना कानून बनाकर 84 लाख जुनिया बना रखी है। इनमें जीव बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं तथा इन्हीं फालतू जीवों से ही शरीर बनाता है, जैसे खून में जीवाणु, वायु में जीवाणु आदि आदि। इसकी पत्नी आदि माया यानी प्रकृति देवी अष्टंगी यानी 8 भुजाओं वाली है। इसी से काल यानी ब्रह्म अलख निरंजन ने यानी पति पत्नी के संयोग से 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न किए। न इन तीनों को अपने पक्के सहयोगी बनाकर ब्रह्मा को शरीर बनाने का, विष्णु को पालन पोषण का और शिव को संहार करने का कार्य दे रखा है। इनसे प्रथम तप करवाता है, फिर सिद्धियां भर देता है, जिसके आधार पर इनसे अपना उल्लू सीधा करता है, और अंत में इन्हें यानी जब ये शक्ति रहित हो जाते हैं, इन्हें भी मारकर नए 3 पुत्र पैदा करता है। ऐसे अपने काल लोक को चला रहा है। इन सब से ऊपर पूर्ण परमात्मा है। उसका ही अवतार मुझ यानी कबीर जी को जान गोरखनाथ से मन में विश्वास हो गया कि कोई शक्ति है जो कुल का मालिक है। फिर गोरखनाथ ने कहा कि मेरी एक शक्ति और देखो। यह कहकर गंगा की ओर चल पड़ा। सर्व दर्शकों की भीड़ भी साथ ही चली। लगभग 500 फुट पर गंगा नदी थी। उसमें जाकर छलांग लगाते हुए कहा कि मुझे ढूंढ दो, फिर मैं यानी गोरखनाथ आपका शिष्य बन जाऊंगा। गोरखनाथ मछली बन गए। पेज नंबर 298। बीर साहिब ने उसी मछली को पानी से बाहर निकालकर सबके सामने गोरखनाथ बना दिया। तब गोरखनाथ जी ने कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा स्वीकार किया और शिष्य बने। कबीर साहिब से सतनाम व सार नाम लेकर भक्ति की, तब काल जाल से मुक्त हुए। गीता जी के अध्याय 14 की श्लोक 26-27 का भाव है कि साधक है विभाचिरणी भक्ति अर्थात पूर्ण आश्रित मुझ यानी काल ब्रह्म पर होकर यानी अन्य देवी देवताओं तथा माता ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की पूजा त्याग कर भक्ति एक मेरे मंत्र ओम का जाप करता है। वह उपासक उस परमात्मा को पाने योग्य हो जाता है और आगे की साधना करके उस परमानंद के पास
यानी परम सुख को भी मेरे माध्यम से प्राप्त करता है। जैसे कोई विद्यार्थी मैट्रिक, बीए, एमए करके किसी कोर्स में प्रवेश लेकर सर्विस प्राप्त करके रोजी प्राप्त करके सुखी होता है, तो उसके लिए वह मैट्रिक, बीए या एमए जिसके बाद कोर्स में प्रवेश किया उसको प्रतिष्ठा यानी अवस्था अर्थात सहयोगी हुआ, सर्विस प्रदान करता नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार काल भगवान यानी ब्रह्म कह रहा है कि उस अविनाशी परमात्मा के अमरत्व का और नित्य रहने वाले स्वभाव का तथा धर्म का और अखंड स्थायी रहने के आनंद का सहयोगी मैं ही हूँ यानी ब्रह्म हूँ। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक 66 में कहा है कि सर्व अन्य साधनाओं को मुझ में त्याग कर एक यानी पूर्ण ब्रह्म की शरण को प्राप्त कर, तब तेरे सर्व पाप माफ करवा दूंगा। जैसे जिन भक्त आत्माओं ने काल यानी ब्रह्म के ओम मंत्र का जाप अनन्य मन से किया, उनको कबीर भगवान ने आगे की उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्रदान करके काल लोक से पार किया। जैसे नामदेव नामक परम भक्त केवल एक नाम ओम का जाप करते थे, उससे उनको बहुत सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, फिर भी मुक्ति नहीं थी। फिर कबीर साहिब श्री रामदेव जी को मिले तथा सतलोक व सतपुरुष का ज्ञान कराया, सोहम मंत्र दिया जो पर ब्रह्म का जाप है, फिर सार शब्द दिया जो पूर्ण ब्रह्म का जाप है। जब नामदेव जी मुक्त हुए, ऐसे ही गोरखनाथ जी भी एक मंत्र अलख निरंजन का जाप तथा चांचरी मुद्रा की साधना की। तब साहिब कबीर ने उन्हें ओम तथा सोहम मंत्र दिया। साहिब कबीर द्वारा रामानंद जी को सत्ज्ञान करवाना। श्री इसी प्रकार स्वामी रामानंद जी चारों पवित्र वेदों के ज्ञाता, श्रीमद् भागवत गीता के मर्मज्ञ ज्ञाता, जो केवल एक ओम मंत्र के जाप में पूर्ण मुक्ति चाह रहे थे, को सतलोक दिखाया और सतपुरुष रूप में दर्शन सतलोक में दिए। तब स्वामी रामानंद जी ने कहा कि हे कबीर भगवान, आप पूर्ण परमात्मा हैं तथा मुझे पार कर दिया। दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दोई, गरीब दास मुझ कारने उतरे हो मग जोए। मैं भक्ता मुक्ता भया, किया करम कुंद नास, गरीब दास अविगत मिले, मेटी मन की बांस। बोलत रामानंद जी सुनी कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलन हार। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। गीता का ज्ञान सुनने व सुनाने वाले भी काल जाल में। अध्याय 18 की श्लोक 67 से 71 में लिखा है कि अर्जुन, यह मेरा गीता ज्ञान अश्रद्धालुओं को नहीं कहना चाहिए तथा जो भक्त श्रद्धा से सुने, उन्हें सुनाने वाला व्यक्ति भी मुझे यानी काल के मुख में आ जाएगा। पेज नंबर 299। क्योंकि इनका उपास्य देव यानी इष्ट मैं यानी काल ही होऊंगा। क्योंकि धार्मिक शास्त्र व ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान यज्ञ हो जाती है, उसका कुछ समय स्वर्ग में फल भोग कर फिर 84 लाख जुनियों में वह नरक का चक्कर सदा बना रहेगा। अध्याय 18 की श्लोक 72 में काल भगवान कह रहा है कि क्या गीता को तूने एक चित होकर सुना है? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? भाव यह है कि क्या अर्जुन तुझे ज्ञान हो गया और तेरा संसार से मोह हटा या नहीं? क्या आया समझ में, अर्थात क्या फैसला किया? अध्याय 18 के श्लोक 73 में अर्जुन कह रहा है कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे ज्ञान हो गया है। संशय रहित होकर स्थित हूँ और आप जो कहोगे वही करूंगा। अर्जुन यानी विवश था और कोई चारा न देखकर सोचा कि मरना तो है ही, युद्ध न करूंगा तो यह काल मारेगा। यदि एक बार फिर वही रूप दिखा दिया तो अभी वैसे जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। हो सकता है युद्ध जीत जाएं तो राज तो कर लेंगे। बोला भगवान आ गई समझ में, आपकी शरण हूं तथा आपकी जो आज्ञा वही करूंगा, अर्थात युद्ध करूंगा। यहाँ एक बात विशेष विचारणीय है कि अर्जुन कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूँ, जो आप कहोगे वही करूंगा। काल भगवान अध्याय 18 के श्लोक 65 में कह रहा है कि तू मेरी शरण रह, मुझे आदर पूर्वक प्रणाम कर, मेरे में मन वाला बन।
फिर मुझे ही प्राप्त होगा। मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, तू चिंता मत कर। फिर महाभारत में प्रमाण है कि पांचों पांडव नरक में डाले गए, युधिष्ठिर कम समय के लिए। फिर युधिष्ठिर ने पुण्य दिए, तब वे नरक से छूटे। फिर भगवान वचन जो अध्याय 18 के श्लोक 65 में कहते थे, उनका क्या बना? अध्याय 18 के श्लोक 74 से 78 तक संजय धृतराष्ट्र के दिल को धड़का रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिसके पक्ष में श्री कृष्ण है, वे यानी पांडव तो निसंदेह विजयी होंगे। धृतराष्ट्र की छाती पर पहले ही पहाड़ रख दिया। गीता सुनकर धृतराष्ट्र कितना चिंतित हुआ होगा। शांति तो दूर रही, चूंकि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, जिसका परिणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों की हार निश्चित थी। विशेष गीता ज्ञान सुनने से न तो धृतराष्ट्र को शांति मिली, न अर्जुन को। घोर युद्ध करके परेशानी तथा अभिमन्यु वध की चिंता, दुख तथा युद्ध में मारे व्यक्तियों की हत्या का पाप अर्जुन तथा पांडवों को मिला। गीता ज्ञान में बताए अनुसार परम अक्षर ब्रह्म की साधना से संसार में सुख शांति प्राप्ति होती है तथा सनातन परम धाम तथा परम शांति भी प्राप्त होती है, जिसकी गवाही गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में दी है। सत साहिब जी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।